जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 4.3। ये बच्चे यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे पूर्ण वर्ग विधि। यदि बच्चे हम बात करें तो हमने बताया था स्टार्टिंग में ही चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था, तो हमने बताया था कि अगर कोई द्विघात समीकरण है, मान लेते इस तरीके से कोई द्विघात समीकरण है x² + 5x, अगर ये कोई द्विघात समीकरण है तो इसको सॉल्व करने की मिलाकर हम लोग 3 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक हमारा होता है फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि, दूसरे की बात करें तो होता है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरे की बात करें तो होता है श्रीधराचार्य विधि। तो गुणनखंड विधि का तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। कैसे होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, समझ लेते हैं हम लोग। हम ना कैसे होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पता है कुछ? हाँ, कुछ आइडिया है? ठीक है, कैसे होगा, कुछ आइडिया प्रोसेस है? बताइए कैसे क्या होगा। इसमें करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 2x करना है, 2x का होल स्क्वायर। नहीं होगा, चलिए समझिएगा, वो वाला नहीं, ये जो आप पढ़ेंगे +b का होल स्क्वायर ना, वो नहीं समझिएगा बच्चे ध्यान से। परफेक्ट स्क्वायर मेथड है क्या? वो नहीं है, +b का होल स्क्वायर वाला। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर विधि में, पूर्ण वर्ग विधि में हम देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा हमारी बात। 2-3 पॉइंट बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वही काम करेंगे बस। सबसे पहले अगर x² का कुछ गुणांक है, उस गुणांक को हमको हटाना पड़ेगा। x² का गुणांक 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। यानी x² गुणांक केवल और केवल 1 होना चाहिए, उसके अलावा 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 करोड़ अरब खरब कुछ भी हो, उसको हटाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ हमने देखा, पहले प्रश्न तो पढ़ लें क्या है। 4.3 का पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। करा यदि इसका अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसके सॉल्व करिए। ये बच्चे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था 2 नंबर के बारे में। चैप्टर फर्स्ट हमारा जो था वो नंबर के बारे में, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यदि हमें x की वैल्यू अगर निगेटिव मिलती है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, और वो भी निगेटिव कौन? रूट के अंदर माइनस हो। अगर इमेजिनरी नंबर रहेगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है इसको क्या करना है, आपको परफेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। हालांकि हमने क्वेश्चन नंबर पहला हमने यहाँ लिख रखा है, और कह रहा है इसे परफेक्ट मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो समझिएगा ध्यान से, पूर्ण वर्ग विधि का नियम समझिए पहले ध्यान से कि पहली बात तो x² के गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त और कोई नंबर नहीं होना चाहिए x² के गुणांक में। तो हमने देखा यहाँ x² का गुणांक कितना है? 2। इसका मतलब है पहले 2 को हटाना होगा। अब 2 हटेगा कैसे? ये बच्चे 2 तब हटेगा जब मैं पूरे समीकरण में क्या करूं, 2 से क्या कर दूं, भाग कर दूं, बराबर 0 भी है। पूरे समीकरण में मैं क्या करूं, 0 से अच्छा सॉरी, पूरे समीकरण में अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो ये 2 गायब हो जाएगा। गायब नहीं गायब होगा? यानी हमने बताया पहला स्टेप क्या है कि जो x² का गुणांक है उसे क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। ए बच्ची बेबी, क्या नाम है इस बच्ची का? बेबी नाम है, क्या बताया हमने? हमें फिर वही कहावत याद आई जाता नहीं, क्या कहावत याद समझे ध्यान से। हम यहाँ समझा रहे हैं, आप पता क्या लिख रहे हैं, बताइए कैसे समझ में आएगा? ये बच्चे समझेगा, हमने बताया कि एक नया मेथड सिखा रहे हैं, इसलिए बहुत धैर्य के साथ बहुत आराम से सिखा रहे हैं ताकि आपको मेथड पता हो कि क्या है मेथड। वो रट्टा वाला सिस्टम नहीं कि बस रट्टा मार लो हो गया और 2 दिन बाद भूल जाओ। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में यानी कि पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले मैं x² के गुणांक को हटाता हूँ। x² का गुणांक हमारा तब हटेगा जब मैं इस समीकरण में 2 से भाग करूंगा। तो चलिए 2 से भाग कर लिख देंगे हम।
2 से भाग करने पर हमने लिखा कि हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो चलिए 2 से भाग कर देते हैं। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, भाग मतलब होता है बटे, क्या होता है बटे। तो 2x स्क्वायर अपान 2, यानी 2 से भाग करब तो 2 से 2 कट जाए, बचेगा x स्क्वायर, यहाँ हो गया हमारा x स्क्वायर। ये बच्चे अभी हमने आपको बताया कि भाग मतलब होता है बटे, तो जब मैं 7x में 2 से भाग करूंगा ये बन जाएगा 7x अपान 2, या बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 अपान 2x। ये दोनों बातें सेम है, कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा 7 अपान 2x, और इसमें भी भाग करेंगे बच्चे, जब 3 में मैं 2 से भाग करूंगा तो हो जाएगा 3 अपान 2। इधर समझ लो पहले, काफी फालतू, बराबर, क्योंकि 0 में 2 से भाग करूंगा तो रिजल्ट हमको 0 ही मिलेगा। इतनी बातें सबको कंफर्म है, कोई बच्चा लिखे वगैरह का नहीं, ये तो समझ में नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, याद रखिएगा। पहला स्टेप मैं x स्क्वायर के गुणांक को गायब करूंगा। दूसरा स्टेप है, ध्यान से समझिएगा, जो x का गुणांक होगा, क्या होगा, तो x का गुणांक कितना है 7/2 सीवेश प्रताप। अगर सीतामढ़ी की धरती से चल कर आए हो तो यहाँ ध्यान समझो, ध्यान से 7 अपान 2 है x का गुणांक। ये बच्चे जो माइनस प्लस नहीं लेना है, सिर्फ नंबर लेना है। जो x का गुणांक होगा उसका पहले आधा करेंगे, क्या करेंगे, तो चलिए हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, फिर हम आपसे पूछेंगे, हो सकता है कई बार पूछ चुके हैं। ये बच्चे 1/2 का आधा बताओ, अच्छा 1/4 का आधा बताओ। ये बच्चे अगर किसी से पूछोगे कि 1/4 का आधा बताओ तो लफ्ज़ कहेगा 1/2, जो कि गलत है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। जब किसी का आधा कहे उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया करेंगे, कितने से, तो चलिए अगर 1/4 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 के 1 4 दूना 1/4 का आधा 1/8 हो, ठीक। और 1/2 के आधा 1/2 से गुणा करें तो 1 1 के 1 2 दूना 4 1/4 होगा। जब किसी का आधा कहेगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब किसी का दूना कहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 2 से। अगर इसी का पूछा होता कि 1/4 का बच्चे दूना बता दो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 1 के 2 2 दूना 4 और आ जाता 1/2। तो समझते रहिएगा ध्यान से कि किसी का आधा निकालने के लिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी का दूना निकालने के लिए 2 से। ये खूब गाँव में कटवटी वाला सवाल को पूछते ही नहीं है, क्या चलो बताओ तो लड़के लपस कहेगी कि भैया इतना हुए। चलिए समझिएगा ध्यान से। तो हमने बताया पहला स्टेप कि x स्क्वायर के गुणांक को हटाएंगे, दूसरा स्टेप हमारा होगा जो x का गुणांक होगा उसका पहले आधा करेंगे। आधा करने के लिए 1/2 से गुणा किए बच्चे तो 7 के 7 2 दूना 4, जो x के गुणांक का आधा आएगा, समझिएगा ध्यान से समझिएगा बात। बुलाओ उसको, तो उधर पढ़ा दो, तुम्हारे पीछे बैठा है। हाँ, जो x पहला स्टेप x स्क्वायर के गुणांक को हटाएंगे, दूसरा स्टेप जो x का गुणांक होगा उसका आधा करेंगे। और आधा करेंगे कैसे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके। ये सारा चीज रफ कार्य है मैं जो बता रहा हूँ। तो जो आधा आएगा उससे आधे का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब द्विघात, स्क्वायर मतलब तो उसके आधे का स्क्वायर करेंगे, 7/4 का स्क्वायर। ये बच्चे इतनी बातें सबको कंफर्म हुई कि नहीं, तो समझिएगा अगर इतनी बातें कंफर्म है तो आगे भी कंफर्म ही रहेगा। अब हम लोग बच्चे करते क्या है, दूसरा स्टेप, ये तो पहला स्टेप तो भैया कि x स्क्वायर के गुणांक को गायब करेंगे। दूसरा स्टेप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा कि जो x का गुणांक होगा उसके आधे के स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, लेकिन पहले जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे।
ध्यान से समझिएगा, पहले जोड़ेंगे बाद में किसको जोड़ेंगे, घटाएंगे। x के गुणांक के आधे का स्क्वायर को, x के गुणांक के आधे के स्क्वायर को पहले जोड़ेंगे बाद में। बातें सबको सुना रही है? कहीं किसी बच्चे को समस्या तो नहीं है? तो चलिए समझिएगा ध्यान से। हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 7/2 x। ए बच्चे अब यही x के बाद हम लोग जोड़ते हैं, तो यही जोड़ देते हैं। कितने को जोड़ेंगे? 7/4 को कि 7/4 के स्क्वायर को? स्क्वायर को, आधे के स्क्वायर को। यहाँ हो जाएगा 7/4 के स्क्वायर को बच्चा हमने ये जोड़ दिया, फिर प्लस 3/2 था, और हमने बच्चे का काम किया माइनस 7/4 के स्क्वायर को ये हमने घटा दिया बराबर। समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पहले मैं x स्क्वायर के गुणांक को हटाऊंगा, उसके बाद जो x का गुणांक होगा उसके आधे का स्क्वायर पहले मैं जोड़ूंगा, बाद में क्या करूंगा? घटाऊंगा। जोड़ूंगा कब? x के गुणांक x के बाद ही, और घटाएंगे लास्ट में। ये देखो 7/4 को हमने जोड़ा, ये माइनस 7/4 को हमने घटाया। बातें सभी को कंफर्म है? दिक्कत हो तो बताओ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। याद समझिएगा ध्यान से। पहले जो x का गुणांक होगा उसे क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। अरे एडजस्ट करो यार, बैठाओ उसको। आप तो बैठा नहीं पा रहे हो, तुम्हें बैठा लेना चाहिए, तुम लोग को एडजस्ट करना चाहिए। चले, हमने बताया कि पूर्ण वर्ग विधि से करने के लिए सबसे पहले हम x स्क्वायर के गुणांक को हटाएंगे। गुणांक को हटाने का एक तरीका है कि भाग कर दिया जाए उसी नंबर से। तो यहाँ 2 था, 2 को हटाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 हमारा कट गया। यहाँ हो गया 7 भाग मतलब होता बटे 7/2 3/2 कट जाए तो ठीक बा, नहीं कटे तो बटे में लिख दिया जाए। हाँ भैया, दोनों साथ में भी तो लिख सकते थे ना, प्लस के बाद। भैया हमने यही बताया कि पहले हम जोड़ेंगे बाद में हम हटाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। आपके कहने का मतलब है कि दोनों पास पास में लिख सकते हैं? नहीं, दोनों पास पास में नहीं लिख सकते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए समझिएगा ध्यान से। ऐसे कर रहे हैं ना आप, आपके लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा बाद में। ये कह रहे हैं प्लस 7/4 का स्क्वायर, फिर ये माइनस 7/4 के स्क्वायर प्लस 3/2, यही ना करेंगे आप? हाँ, ऐसे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि एक को हेयो माइनस मिल जाता है, तो कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत हो जाती है लड़कियों में। हमने पढ़ाया है, मेरे जहाँ तक 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, कि ये वाले में बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। फिर हमने इसका तोड़ निकाला कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनको कंफ्यूजन ना पैदा हो। इससे भी करेंगे तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या ऐसे लिखेंगे तब पर भी आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये आपने घटाया और ये आपने जोड़ा। फिर एक स्टेप हमको और करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आएगा कुल, लेकिन थोड़ा सा और कठिन होता चला जाता है। तो मैंने 4-5 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हमने एक आसान सा तरीका खोजा है, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चों को भी आसान से आसान शब्दों में समझाया जा सके। ठीक, तो याद रखिएगा, पहले हम क्या काम करते हैं? जोड़ते हैं और बाद में फिर घटाते हैं। ये बच्चे, पहले हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटा दिया, फिर हमने बताया कि जो एक्स का गुणांक होगा उसके गुणांक का आधे। अब आधा क्या होता है? 1/2 से गुणा करेंगे तो आधा आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, उसके स्क्वायर को पहले जोड़ देंगे, बाद में घटा देंगे। ये हमने जोड़ दिया और ये हमने घटा दिया। इतनी बातें सबको कंफर्म है कि नहीं? ये रहा हमारा पहला स्टेप, ये रहा हमारा दूसरा स्टेप। अब समझिएगा तीसरा स्टेप क्या होता है। जब इतना आप करेंगे बच्चे, तो इतना जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनकर के वही करेगा। कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। लेकिन बात यह है कि हम कैसे जानेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा? तो उसका भी आपको हम आसान तरीका बताते हैं। आसानी से आप समझ जाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, समझिएगा। इतनी बातें सबको कंफर्म है ना बच्चे? हाँ, तो समझो, इतना हमारा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन करके आएगा बच्चे।
लेकिन अब हमको डिसाइड करना है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। उसका आसान तरीका बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ माइनस दिखाई जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बने, अगर यहाँ प्लस दिखाई जाए ए प्लस बी। सर बाद में माइनस देखा जाता बाद में माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमने अब जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ माइनस आने की संभावना है। इसलिए हमने पहले बताया ना कि पहले हम क्या काम करेंगे, जोड़ेंगे, बाद में हटाएंगे। बात समझ नहीं समझ आई? अगर यहाँ माइनस दिखा तो बनेगा का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस दिखा तो बनेगा ए, सॉरी अगर यहाँ प्लस दिखा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बातें सबको समझ आ रही है? ये बच्चे ये हमारा कुल मिलाकर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। आपके जानकारी के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। इस बच्चे को बुलाओ, काहे तू लिखत रहा था? सेजल कौन कहा था? अच्छा नहीं, चल यार समझिएगा ध्यान से। इसको दिखा देता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही है। हालांकि अब आप समझा देंगे तो डायरेक्ट उठा कर लिख दिया करिए, बार बार आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि वास्तव में ये माइनस बी का होल स्क्वायर बना है कि नहीं बना है। ये बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, ठीक, और प्लस 7/4 का स्क्वायर जैसा तो हमने उसको इसे रहने दिया। देखो इस 7/2 को हमने लिख दिया है, 2 ये भी बना दिया है। अगर काट देंगे 2 1 के 2 2 दूना 7/2 नहीं आ रहा है। ये देखो लिखा है -2 इंटू एक्स इंटू 7/4, 2 1 के 2 2 दूना काट देंगे तो 7/2 ही आएगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2 ए का मान हमारा एक्स और यह बी स्क्वायर बी का मान 7/4। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना नहीं बन रहा? ये आपके जानकारी के लिए है, बार बार आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा अगर आप स्टेप ईमानदारी के साथ किए रहेंगे तो इतना ये परफेक्ट स्क्वायर बन करके आएगा ही, इसमें कोई झोला जमाला नहीं है, ठीक। ये बच्चा हमारा बन जाएगा किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का काम कर रहा है हमारा कौन, एक्स, और बी का काम कर रहा है 7/4। ये हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और हम बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो समझिएगा ध्यान से, या समझ ये बातें सब समझ नहीं? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन करके आएगा। कभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, कभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ माइनस तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3/2 बच्चे। इसको ओपन करेंगे, माइनस ये कई बार है तो 7/4 में 7/4 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। अगर हम 7 7 49 4 चौक 16 49/16। बातें सभी को कंफर्म है? कहीं दिक्कत किसी को? तो समझो ध्यान से, ये हो गया हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 16 का लॉस लेंगे तो 16 आएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 8 बार जाएगा, 8 3 24। 16 से भाग करेंगे, 16 में कई बार जाएगा, 49 हो जाएगा। बातें सभी को कंफर्म हो जाए? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब तो आसान है, आप कुछ नहीं, अब वही कैलकुलेशन वगैरह है। क्या लिख देता हो सकते, पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा हो? क्या हो जाएगा बच्चे हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ए बच्चे माइनस वाला ज्यादा व प्लस वाला कम, 49 में से 24 घट जाए तो माइनस का 25 बचे, -25/16 बराबर 0। ए बच्चे अगर हम एक लिखे चाहे तो दूसरे शब्दों में लिख सके थे, ये हमारा इसी प्रकार से रहेगा। और इसको बच्चे मैं लिख सकता हूँ 5/4 का स्क्वायर, काहे कि 5 25 होता, 4 चौक बराबर। बातें कंफर्म है सभी को? कोई दिक्कत? अब फिर से एक फार्मूला लगवा, ए स्क्वायर माइनस होता है फार्मूला, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। ये बच्चे ये हमारा पूरा ए है वही और ये बी है वही। तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में। तो देखो ये
पूरा इतना हमारा ए का काम कर रहा है, ये हमारा बी का काम कर रहा है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी का x माइनस 7/4, ये हो गया ए। क्या लिखा हमने? केवल ए लिखा है। होता है प्लस, तो प्लस होता है बी। बी का काम कितना कर रहा है? 5/4। बातें कंफर्म है सभी को? एक क्वेश्चन होता है ए माइनस बी। बच्चे समझो ध्यान से, ए का काम हमारा कर रहा है x माइनस 7/4 माइनस बी का काम कर रहा है 5/4 बराबर। कुल मिलाकर के हमको x की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या काम करेंगे? गुणनखंड के माध्यम से आ गया है, एक बार इसको 0 दिखा देंगे, एक बार उसको 0 दिखा देंगे, आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये बच्चे समझेगा, x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर दिखाएंगे 0। बात न करते ठीक ही रहे, अगला ही लगाओ तो बता रहे। ये माइनस बाहर जाए तो प्लस, फिर प्लस बाहर जाए तो और चांद कर तो अपोजिट हो जाए। x बराबर हो जाए 7/4 माइनस 5/4। ये बच्चे समझा ध्यान से, अगर लस समान हर समान रहा तो लस लेके आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्ट घटा सकता। 7 में से 5 घटा, x बराबर हो गया 2/4, काट दिए 2 1 के 2, 2 दूना, x बराबर आ गया 1/2। इसको समझेगा बच्चे ध्यान से, इसको भी दिखा देंगे वैसे। x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0। क्या समझिए? इसको पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा प्लस का 7/4 और ये हो जाएगा प्लस का 5/4 बराबर 0। ये बच्चे हर हमारा समान है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 7 5 12, 12/4 के 4, 4 तिहाई, x बराबर हो गया 3। तो कुल मिलाकर हमसे इसमें x का मान पूछा गया था, हमने x का मान आसानी से बता दिया, वो भी किस मेथड से? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक, तो इस अगर यही x का मान काल्पनिक आ गया होता तो अस्तित्व ना होता। x का मान रियल नंबर आया तो अस्तित्व शुरुआत नहीं मिलता था। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और पूर्ण वर्ग विधि से हमने सॉल्व कर लिया वो 10 तरीके से। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।